हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर गाइस, क्या आपके पर्सन के लिए मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्या वो सच में वापस आएंगे। ठीक है, इसी रज को देखने जा रहे हैं कि वो क्या वो सच में वापस आएंगे या फिर क्या वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, जनरल रीडिंग की तरह जो है वो जनरल रीडिंग है ये। और टॉपिक जो आज मैं पहले से लेकर ही बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक। ठीक है मैम, क्या जो पर्सन है वो सच में लौट कर आएंगे, क्या उनकी फीलिंग्स में है, क्या एनर्जीज़ में है कि वो आएंगे वापस, या फिर हम मतलब इंतज़ार करें कि नहीं करें उनका, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन में अगर है या फिर वो चले गए हैं। ठीक है, मतलब जो भी एनर्जीज़ है उसी की बेस पर ही आज की रेटिंग है कि क्या वो सच में आएंगे वापस। चलिए इसी चीज़ को देख लेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए देख लेते हैं कि क्या वो सच में वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, कि उनकी फीलिंग्स में या उनके लक में है या फिर आपके लक में है उनका प्यार। तो पहले निकालेंगे आपके लिए कुछ कार्ड्स, फिर निकालूंगी आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स और थर्ड पार्टी की भी स्थिति को देखेंगे। तीनों ही चीज़ों को देखेंगे और तीनों के बेस पर ही फिर इस चीज़ को देखेंगे कि क्या वो वापस आएंगे। तो पहले निकाल लेती हूँ उनके कार्ड। ठीक है, आपके पर्सन की कार्ड्स कि उनके 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 आखिर मन में है क्या, मन में आपके लिए प्यार, फीलिंग्स, मोहब्बत है कि नहीं है। वो आने की सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, रियूनियन के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। और ये निकाले मैंने आपके कार्ड्स। ठीक है, ये आपके कार्ड्स है, ये आपके कार्ड्स है। ठीक है, पास्ट का रिलेशन नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में कि आपके जो पर्सन है ना उनके साथ आपका पास्ट का रिलेशन है। एक होता है ना, कहते हैं ना कि हम जन्मों जन्मों का रिश्ता है, सुना है आपने, वही एनर्जीज नज़र आ रही है, पास्ट का रिलेशन। और ये है थर्ड पार्टी कार्ड। ठीक है, थर्ड पार्टी कार्ड में इसी कार्ड से ले लेती हूँ, नहीं चलिए इसी डेक से लेती हूँ। जब आपके इस डेक से लिए तो उनके भी इसी डेक से लेते हैं कि आखिर क्या एनर्जीज़ है। ठीक है, क्योंकि जिसमें मुझे ज़्यादा एनर्जीज लगती है ना, मैं फिर उसी से ही कार्ड्स लेती हूँ। तो अभी ये है थर्ड पार्टी के, देखो रिबेल की एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की। तो फर्स्ट कार्ड में ही ओफो, चलिए थर्ड पार्टी की वजह से ही ब्लॉक किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन ने अगर ब्लॉक किया है ना आपको, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना उसके बेस पर मैं एनर्जीज को देख कर बता रही हूँ कि ब्लॉक अगर उन्होंने आपको किया है ना तो थर्ड पार्टी के कहने पर ही किया है या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ही किया है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट की वजह से काफ़ी सालों पुराना रिश्ता तोड़ दिया। मुझे तो सबसे पहले यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना वो काफ़ी सालों पुराना दिखाई दे रहा है, बहुत टाइम पुराना दिखाई दे रहा है। और एक अच्छी मतलब एक अच्छी एनर्जीज आ रही है। अगर मैं पास्ट के देखूँ ना, जैसे मैं आपको बता रही थी यहाँ पर भी कि पास्ट का रिलेशन नज़र आ रहा है, तो ये जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें जो फीलिंग्स हैं वो पास्ट से रिलेटेड तो हैं ही, लेकिन आपका जो इस समय का भी जो रिश्ता है ना वो भी बहुत क्लोज़ है ना, बहुत क्लोज़ है। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं पहले पर्सन की कार्ड से। ठीक है, थोड़ा सा कार्ड टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, चलिए कोई नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन को बोलूँगी कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसमें कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप देख रहे हो किसी बात को लेकर गुस्सा, नाराज़गी दिखाई दे रही है। मतलब आप दोनों के बीच में या तो किसी थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा हुआ है, इस वजह से नाराज़गी दिखाई दे रही है। झगड़ा आर्ग्यू होने की वजह से मन मुटाव हो गया और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और ये कि मुझ पर जो है मुझसे ऐसे बोलते हो, या लाइक कुछ भी ऐसा है, मेरे रिलेशन तोड़ दिया, लाइक कुछ भी ऐसे। दूसरी चीज़, नहीं तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो दो एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही हैं कि थर्ड पार्टी के ऊपर नाराज़ हैं आपके पर्सन इस समय पर बहुत ज़्यादा। और नाराज़गी में यही है कि आप मेरी रिश्ते को आप तोड़ रहे हो, मेरे साथ को जो है वो आप छुड़वा रहे हो। मुझे जिस पर्सन के साथ लविंग फीलिंग्स है उसका साथ मैं छोड़ रहा हूँ आपकी वजह से। मैंने यहाँ पर स्ट्रेस है, सोच कर बहुत दिमाग इसलिए टेंशन में हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ
एक तो मूव ऑन कर लिया, बिना मतलब में रिश्ता तोड़ दिया आप तो थर्ड पर्सन के कहने पर, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ब्लॉक एनर्जीज आ रही हैं, जितनी भी अग्रेसिव एनर्जीज आ रही हैं, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी की आ रही है कि थर्ड पार्टी के कहने पर ही ये सारी चीज़ें की गई हैं। दूसरी यहाँ पर नाराज़गी दिख रही है साफ थर्ड पर्सन के ऊपर, क्योंकि इस समय पर जो नाराज़गी दिखाई दे रही है वो थर्ड पार्टी के ऊपर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं आपके पार्टनर इस समय पर, ठीक है। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा मिसबिहेव का जो रीज़न रहा वो यहाँ पर यही रहा कि थर्ड पर्सन जो है वो चाहती थी कि मिसबिहेव हो, ठीक है, या फिर आपके साथ दूरियाँ जो है वो पूरी तरीके से दूरियाँ जो है वो बना ली जाए, ये भी चीज़, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है वो अगर वो आप दोनों को जानती है तो कहीं ना कहीं उसका काम ही यही है कि वो आपके पर्सन के ऊपर पूरा कंट्रोल रखे, पूरा कंट्रोल, और वो कंट्रोल की वजह से ही जब वो उसका कंट्रोल होगा तो फिर आपका पर्सन अपने आप ही आपसे दूर रहेगा या फिर आपसे बात नहीं करेगा। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इस वजह से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पर भी यहाँ पर नाराज़गी दिखाई दे रही है, गुस्सा दिखाई दे रहा हो सकता है कि थर्ड पर्सन अपनी बात से मुकर गया हो, मतलब थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज थी कि स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा उनको लव दिखाया, बहुत ज़्यादा उनके साथ इमोशनल फीलिंग्स दिखाई है ना, बहुत फीलिंग्स दिखाई कि मतलब होता है ना अपनत्व दिखाना, बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाना, और लास्ट में फिर जब ऐसी चीज़ें हो गई या उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, आपका घर छोड़ दिया, आपकी फीलिंग्स छोड़ दी, आपको छोड़ दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया, तब जाके थर्ड पार्टी ने उन्हें अपना असली चेहरा दिखाया, अपना असली रूप दिखाया, और जिसकी वजह से आपके पर्सन आज तनाव में है। तनाव जो दिख रहा है वो तनाव इतना ज़्यादा इसका नहीं है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, तनाव इस चीज़ का मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, इस थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा इनको परेशान कर रही है आपके पर्सन को कि वो दिन रात इस चीज़ की वजह से ना तो सो पा रहे हैं और ना ही जो है वो किसी और चीज़ को बारे में सोच पा रहे हैं, क्योंकि तनाव उनको इसलिए हो रहा है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। अब यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो मैरिड भी हो सकता है, आप दोनों मैरिड हो सकते हो, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप में, आपका लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, डिफरेंट साइड मैरिड भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप दोनों डिफरेंट साइड मैरिड हो, लेकिन आपका बहुत क्लोज रिश्ता था और इस क्लोज रिश्ते की वजह से ही आप एक दूसरे के पास आए थे और एक दूसरे को आपने बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंड किया, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा, बात को समझा, एक अच्छा रिश्ता आप दोनों के बीच में था। लेकिन तनाव क्या हो रहा है, जब तनाव इसलिए हो रहा है कि आज वो आपको उन्होंने अपने आप से दूर कर दिया इतना टाइम से, भले ही अब यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, क्योंकि अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो आपका जो पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रियूनियन चाहता है वो आपकी एनर्जीज के। आपका व्यवहार उसके लिए कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा और कल भी अच्छा रहेगा। आपके दिल में उसके लिए कल भी प्यार था, आज भी प्यार था। आपने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आपने बहुत मतलब अगर मैं बोलूँ तो बहुत फाइनेंशियल आपने इनकी हेल्प करी है, कदम कदम पर, जैसे कहते हैं ना डियर गाइस, कदम कदम पर साथ देना, कदम कदम पर आपने इनका साथ दिया है, कदम कदम पर आपने इनके बारे में सोचा है, हमेशा इनके बारे में सोचा है, इनको तकलीफ़ों से निकाला है, परेशानियों से निकाला है। लेकिन बदले में क्या हुआ कि बदले में इनको स्ट्रेस किस लिए हो रहा है, बदले में इसलिए हो रहा है कि बदले में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने तो आपके साथ इतना करने के बाद भी आपने इनके लिए पैसों से किया, रुपए से किया, आपने इनके लिए इनके करियर में किया, आपने पूरा हेल्प की, सब कुछ आपने इनका किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और आपको बिना बताए छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, थर्ड पर्सन के कहने पर छोड़ दिया। आपकी कोई गलती नहीं थी, कोई मिस्टेक नहीं थी, उसके बाद भी इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। तो तनाव इनको इसीलिए हो रहा है, इनको स्ट्रेस इसीलिए हो रहा है कि मतलब मैंने अपने रिश्ते को कैसे छोड़ दिया, मैंने इतना अच्छा रिश्ता जो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेरा ख्याल रखता था, जो खुद सब कुछ था मेरा, है ना, वो उसको मैंने छोड़ दिया। तो अब इस बात को छोड़कर इनको थर्ड पार्टी के ऊपर भी गुस्सा होता है, वहाँ पर भी झगड़ा निकलता है, क्योंकि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, साथ नहीं दे रही है, इनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं कर रही है, इनकी परवाह नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है और थर्ड पर्सन के साथ इन्हें कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा आज की डेट में। कहने को इन्होंने थर्ड पार्टी की बात सुन ली, लेकिन कोई फ्यूचर नाम की चीज़ होती है कि नहीं, इनको फ्यूचर ही नहीं दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ। इनको तो अब यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ बस यही लग रहा है कि मतलब इससे मेरा रिश्ता कैसे ख़त्म हो। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैंने आपकी बताई, आपका रियूनियन की एनर्जीज़ है कि आपकी लक में जो है कि आपने जो इतना अपने पर्सन के लिए किया, ठीक है, डिफरेंट साइड आप मैरिड हो या फिर आप एक साथ मैरिड हो या फिर लव रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपने
आपने बहुत किया है इनके लिए, और वो चीज़ आप जाके आपके पर्सन को वापस लौटाएगी, ये चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, स्ट्रेस में रख रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का बदला भी आ रहा है। अब देखिए आपके रिलेशन में क्या कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए आपके पर्सन से बात करती है, कि उसको ये लगता है कि नहीं मैं इससे बदला लूँगा या मैं बदला लूँगी। अब आप गर्ल भी हो सकते हो, आप बॉय भी हो सकते हो, या फिर आप कोई और अपना किस में है आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है रिवेल की भी आ रही है, जैसे कि थर्ड पार्टी जानबूझकर आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए वो जैसे होता है ना कि बदला कुछ एनर्जीज में, सभी में नहीं बोलूँगी, कुछ में क्या अरे तुमने जो है वो इस रिलेशन को कैसे कर लिया, मैं या फिर आपकी किसी बात को लेकर आपसे चिढ़ती है, आपसे जलती है थर्ड पार्टी, या फिर आपकी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा वो करती, तो इसलिए भी थर्ड पार्टी ने ना बदला लेने के लिए आप दोनों को जो है ना वो अलग करने की कोशिश की, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप ये सोच रहे हो कि आप बदला लेने के लिए, तो आपके अंदर प्यार तो होगा नहीं ना, तो थर्ड पार्टी के दिल में प्यार नहीं है पर्सन के लिए, और अब जाकर थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ता पूरी तरीके से दिल से ख़त्म हो चुका है आपके पर्सन का, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली जब ये स्थिति है तो रीयूनियन की एनर्जीज होगी, क्योंकि जब ये सिचुएशन है, जब उन्हें गलती ही समझ में आ रही है, थर्ड पार्टी का पूरा सच उनके सामने आ चुका है, उनकी आंखों के सामने आ चुका है, तो उन्हें तो पछतावा ही होगा ना। पछतावा इसलिए और भी हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के लिए जितनी भी कोशिशें होती हैं सारी कर डाली। आपसे मिसबिहेव करना, आपसे बात नहीं करना, आपको इग्नोर करना, दूर चले जाना, ख़त्म कर देना, वो सारी चीज़ें आज ये करके बैठ गए। और आज ये इतना परेशान हो रहे हैं आपके लिए कि मन ही मन जो है ना उनको टेंशन हो रही है। तो ये थी आपकी पर्सन की एनर्जीज। पर्सनली अगर गाइडेंस लेनी है तो सिर्फ मेरे वीडियो पर जो नंबर है उसी नंबर पर मैसेज करें। कमेंट सेक्शन में कोई लोग नंबर का दे सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन से नंबर नहीं दे, वीडियो पर नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग अपने हिसाब से अपने पर्सन की दिखाना है कि वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, चाहे आपका रिलेशन कोई भी हो, तो आप नंबर लेके अपॉइंटमेंट लेकर दिखा सकते हैं। सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। टेक केयर, बाय बाय।